क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, आपके आसपास हो, लेकिन आप उसकी असल शकल से अनजान? 1970s से लेकर 1980s तक कैलिफोर्निया के लोगों ने एक ऐसे ही डर का सामना किया। एक नाम जो सालों तक हवा में गूंजता रहा, द गोल्डन स्टेट किलर। आज हम उस डर, उस कातिल की तलाश की कहानी सुनाएंगे जिसमें इंसानी हिम्मत, साइंस और वक्त की सबसे बड़ी जंग देखी गई। सब कुछ शुरू हुआ एक छोटी सी जगह से, वाइसर्लिया, कैलिफोर्निया। 1974 में लोगों के घरों में छोटी मोटी चोरियां होने लगी, लेकिन ये चोरियां अलग थी। चोरी होने वाली चीज़ें आम नहीं थी, जैसे कि पर्सनल आइटम्स, अंडरगारमेंट्स, सेंटिमेंटल चीज़ें। लोग इस बात को समझ नहीं पाए, पुलिस भी हैरान थी। सितंबर 11, 1975 को सब कुछ बदल गया। क्लाउड स्नेलिंग नाम के प्रोफेसर को उस वक्त गोली मार दी गई जब उसने अपनी बेटी को किडनैप होने से बचाने की कोशिश की। ये पहला मर्डर था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली कहानी तो बस अब शुरू होने ही वाली है। जून 18, 1976 को सैक्रामेंटो में एक नए टेरर की आगाज हुई। एक आदमी लोगों के घरों में घुस कर उन्हें सेक्सुअल असॉल्ट कर शिकार बना रहा था। इसने पहले अकेली औरतों को टारगेट किया, फिर कपल्स तक बढ़ गया। ये सिर्फ फिजिकल क्राइम नहीं था, ये साइकोलॉजिकल टेरर था। वो स्टॉक करता था, घंटों तक घर के आसपास रहता था, फोन कॉल्स करता था। कभी कभी उसकी क्रीपी आवाज़ आती थी, जैसे कि आई एम गोइंग टू किल यू, आई एम गोइंग टू किल यू। उसने 50 से ज़्यादा रेप्स किए। सैक्रामेंटो और आसपास के एरियाज में लोग नींद में भी डरा हुआ महसूस करने लगे। हर केस में वो कंट्रोल में रहता था, हर छोटी बात का ध्यान रखता था। पुलिस बार बार फेल हो रही थी। मीडिया ने उसका नाम दिया द ईस्ट एरिया रेपिस्ट। 1979 में उसके क्राइम्स और भी खतरनाक हो गए। अब वो सिर्फ रेप नहीं कर रहा था, वो मर्डर तक कर रहा था, कपल्स को मार रहा था। ये उसका एक नया रूप था, ओरिजिनल नाइट स्टॉकर। इस दौरान उसने कम से कम 13 मर्डर्स किए। हर जगह पुलिस स्केचेस बने, लेकिन कोई उसका नाम नहीं जानता था। कैलिफोर्निया की सड़कें, घर, दिल उसके डर में जी रहे थे। पुलिस डिपार्टमेंट, FBI सब मिलकर भी इस मॉन्स्टर को पकड़ नहीं पा रहे थे। 1986 के बाद सब कुछ खामोश हो गया, जैसे वो आदमी हवा में गायब हो गया। लेकिन लोग भूल नहीं पाए, विक्टिम्स की फैमिली हार नहीं मान रही थी। उन्होंने DNA एविडेंस को प्रिजर्व किया, एक उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जस्टिस जरूर मिलेगा। वक्त बदल चुका था, साइंस ने तरक्की कर ली थी। 2016 में पैराबॉन नैनोलैब्स नाम की एक फॉरेंसिक कंपनी ने जेनेटिक जीनोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया। DNA को एंसेस्ट्री डेटाबेसेस से मैच किया गया। ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक थी जिसमें किसी इंसान के डिस्टेंट रिलेटिव्स के थ्रू उसकी पहचान हो सकती थी। इस टेक्निक की मदद से पुलिस को एक नाम मिला, जोसेफ जेम्स डिएंगलो, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, एक फैमिली मैन, सैक्रामेंटो का एक नॉर्मल आदमी। 24 अप्रैल 2018 को जोसेफ जेम्स डिएंगलो को उसके घर से क्वाइटली अरेस्ट कर लिया गया। जब ये खबर पड़ोसियों तक पहुंची तो सब हिल गए। एक इंसान जो उनके बीच रहता था, उनका पड़ोसी था, एक पुराना ऑफिसर भी था, वो ही सबसे बड़ा कातिल निकला। पुलिस ने कहा, वी हैव आवर मैन। DNA मैच कंफर्म था। 29 जून 2020 को डिएंगलो ने अपने क्राइम्स एक्सेप्ट किए। कोर्ट में जब उसका कन्फेशन दिया तो पूरा कोर्ट इमोशनल हो गया। विक्टिम्स की आंखों में आंसू, उनके दिलों में दर्द, लेकिन एक सुकून भी था कि आखिरकार इंसाफ मिलने जा रहा है। 21 अगस्त 2020 को जोसेफ डिएंगलो को लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पेरोल की सजा मिली। कोर्ट में जब विक्टिम्स ने अपने जख्म, अपनी कहानियां बताई तो सबका दिल कांप गया। उन्होंने डिकेड्स तक इस मॉन्स्टर का फेस नहीं देखा था, लेकिन आखिरकार जस्टिस
मिल गया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुराई किसी भी चेहरे के पीछे हो सकती है। जो इंसान आपको सबसे नॉर्मल लग रहा हो, शायद वही सबसे बड़ा डर छुपा रहा हो। साइंस, हिम्मत और वक्त, इन तीनों ने मिलकर गोल्डन स्टेट किलर को ढूंढ निकाला। अगर आपको ऐसे ही रियल लाइफ डार्क एक्सपीरियंसेस केसेस देखने में दिलचस्पी है तो अनहर्ड को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपके हिसाब से मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।